टॉप 25 सामान्य ज्ञान क्वेश्चन। ये क्वेश्चन आपके सभी सरकारी रोजगार, जो भी आप गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हो, चाहे एसएससी एमटीएस हो, चाहे डीएसएसबी हो, यूपी पुलिस हो, दिल्ली पुलिस हो, हर पेपर में आपके ये काम आएंगे। ये क्वेश्चन सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। लूसेंट का पूरा निचोड़ इसमें रखा गया है। लूसेंट से जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे मैंने इसमें रखे हैं। आज हम 25 क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे। ये क्वेश्चन ऐसे हैं जो लगभग हर एग्जाम में पूछे गए हैं। अगर आप इन क्वेश्चनों को अच्छे से तैयार करते हैं तो समझ लीजिए आपने सामान्य ज्ञान पर विजय हासिल कर ली। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, भारतीय पुरातत्व शास्त्र के जनक कौन थे? अलेक्जेंडर कनिंघम थे। ये आपने पढ़ा होगा इसके बारे में। भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? समुद्रगुप्त को कहा जाता है। ये भारत के नेपोलियन है। तीसरा क्वेश्चन, अभिलेखों के अध्ययन क्या कहते हैं? अभिलेख जो हमको प्राप्त होते हैं किसी खुदाई के दौरान या पुरानी चीज़ों को जानने के लिए, अभिलेख अगर उनका अध्ययन करते हैं आप तो उसे कहते हैं एपिग्राफी। चौथा क्वेश्चन, नासिक अभिलेख का संबंध किससे है? यह कहें नासिक अभिलेख किसने लिखवाए थे या बनवाए थे? तो गौतमी बलश्री ने। पांचवा क्वेश्चन, प्रयाग स्तंभलेख का संबंध किससे है? यह कहें प्रयाग स्तंभलेख किसने लिखवाए थे या बनवाए थे? समुद्रगुप्त ने। छठा क्वेश्चन, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम NFSA कब आया था? ये 2013 में आया था। सातवां क्वेश्चन, शिक्षा का अधिकार अधिनियम कब लागू हुआ? तो जैसा कि आप जानते हैं 2009 में ये प्रस्तावित हुआ था, 2010 में ये लागू हुआ था। अगर हम बात करें 86वां संविधान संशोधन हुआ था 86 CAA 2002 में, और उसके तहत हमारे फंडामेंटल राइट्स मौलिक अधिकारों में अनुच्छेद 21A को जोड़ा गया था। क्वेश्चन नंबर 8, भारत के पहले वायसराय कौन थे? कैनिंग। कैनिंग भारत के पहले वायसराय थे। नौवां क्वेश्चन, बंगाल के पहले गवर्नर कौन थे? तो रॉबर्ट क्लाइव थे। 1757 में जब प्लासी का युद्ध हुआ था अंग्रेजों का सिराजुद्दौला के साथ, तो उस समय बंगाल के पहले गवर्नर थे रॉबर्ट क्लाइव। तो 10वां क्वेश्चन, सत्यमेव जयते का वर्णन किसमें हुआ? यह कहें सत्यमेव जयते का पहली बार किस चीज में पढ़ा गया था? तो मुंडको उपनिषद में पढ़ा गया था। 11वां क्वेश्चन, संस्कृत भाषा में व्याकरण की प्रथम पुस्तक कौन सी है? मतलब वो कौन सी पुस्तक है जो संस्कृत भाषा में लिखी गई है, व्याकरण की पहली है? तो अष्टाध्यायी है, जिसके लेखक हैं पाणिनि। 12वां क्वेश्चन, सूर्य के सबसे नज़दीक ग्रह कौन सा है? तो बुध सबसे नज़दीक ग्रह है सूर्य के। इसका कोई उपग्रह नहीं है। जी हाँ, बुध का कोई उपग्रह नहीं है। 13वां क्वेश्चन, सबसे गर्म उपग्रह कौन सा है? सबसे गर्म ग्रह कौन सा है? शुक्र। शुक्र सबसे गर्म ग्रह है। और एक बात ध्यान रखिएगा, इसको सांझ और भोर का तारा भी कहते हैं, इसे पृथ्वी की बहन भी कहते हैं। जी हाँ गाइस, इस ग्रह को पृथ्वी की बहन भी कहते हैं। 14वां क्वेश्चन, शनि ग्रह का एकमात्र उपग्रह कौन सा है? टाइटन। 15वां क्वेश्चन, बंगाल का पहला गवर्नर जनरल कौन था? वॉरेन हेस्टिंग। ये बंगाल के पहले गवर्नर जनरल थे। 16वां क्वेश्चन, भारत का पहला गवर्नर कौन था? विलियम बेंटिक। ये भारत का पहला गवर्नर जनरल था। बंगाल का पहला था वॉरेन हेस्टिंग और भारत का पहला था विलियम बेंटिक। 17वां क्वेश्चन, भारतीय संगीत का जनक किस वेद को कहा जाता है? यानी कि भारत का जो संगीत है उसका अगर वर्णन हुआ है तो किस वेद में से पहले देखा गया है या किस वेद में इसको रखा गया लिखा गया है? तो सामवेद में है। सामवेद में भारतीय संगीत का वर्णन किया गया है। आगे बात करते हैं 18वें क्वेश्चन की। प्रजापति की दो पुत्रियां कौन थी? ये पेपर में कुछ क्वेश्चन पूछा गया है। प्रजापति की दो पुत्रियों के नाम थे सभा और समिति। सभा और समिति ये प्रजापति की दो पुत्रियां थी। 19वां क्वेश्चन, अगर पूछा जाए कि हमारे जो वेद हैं उन वेदों में से किस वेद में जादू टोना अंधविश्वास इन सभी का उल्लेख किया गया है? तो अथर्ववेद में ऐसा किया गया है। 20वां क्वेश्चन, अगर पूछा जाए आपसे पार्थिव या आंतरिक ग्रह कौन कौन से हैं? तो देखिए बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल ये पार्थिव और आंतरिक ग्रह माने जाते हैं। 21वां क्वेश्चन, मूल संविधान में कितनी अनुसूची थी? तो मूल संविधान में 8 अनुसूची थी। वर्तमान में संख्या 12 है। वर्तमान में हमारे संविधान में 12 अनुसूची हैं, जबकि संविधान बनकर निर्मित हुआ था तो उसमें कुल मिलाकर 8 अनुसूची शामिल थी। 22वां क्वेश्चन, CU की पुस्तक के लेखक कौन थे? CU की पुस्तक के लेखक कौन थे? हेवेनशांग। हेवेनशांग जो थे वो CU की पुस्तक के लेखक थे। किताब उल हिंद पुस्तक के लेखक कौन थे? अल ब्रूनी। अल ब्रूनी
किताबुल हिंद पुस्तक के लेखक थे। दिन और रात किस दिन बराबर होते हैं, तो 21 मार्च और 23 सितंबर को दिन और रात बराबर होते हैं। स्वतंत्र भारत का पहला बजट किसने प्रस्तुत किया था, जॉन मैथाई ने स्वतंत्र भारत का या गणतंत्र भारत का पहला बजट प्रस्तुत किया था। मैंने इस वीडियो में लूसेंट के जो निचोड़ निकाल रखा आपके सामने, जो 25 टॉप क्वेश्चन है वो रखे हैं। मैं ऐसे ही 25 क्वेश्चन की एक सीरीज तैयार कर रहा हूं जिसमें आपको टॉप 25 क्वेश्चन करके करीब मैं आपको 400-500 क्वेश्चन देने वाला हूं। अगर आप सिर्फ इन्हीं क्वेश्चनों को पढ़ लेते हैं तो आपको इसके अलावा नई चीज़ कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी और डेफिनेटली आपका जीके जीएस बहुत आसानी से क्लियर हो जाएगा और आप जो भी आप पेपर देने वाले हैं उसमें आपकी बहुत ज़्यादा मदद करने वाला है। सो गाइस, आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद।